हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और ये डेटा एनालिसिस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम पिवट टेबल के बारे में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, आखिर पिवट टेबल हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिवट टेबल के अंदर हम बहुत सारी चीजें बिना फॉर्मूलाज का यूज किए आसानी से कर सकते हैं और जो लोग पिवट टेबल का यूज करना सीख जाते हैं उनके लिए डेटा एनालिसिस करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप पिवट टेबल सीख जाते हैं तो आप एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे। तो ऐसे जहां पर हमारे पास कुछ डेटा है, यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम पहले भी काम कर चुके हैं। मान लीजिए हमें यहां पर स्टेट के अंदर गुजरात की टोटल ट्रांजैक्शंस को काउंट करना है, तो उसके लिए हमें यहां पर फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम पिवट टेबल का यूज करते हैं तो हम बिना फॉर्मूलाज का यूज किए ये सारी चीजें आसानी से कर लेते हैं। और यहां पर हम इस वीडियो में कुछ ग्राफ्स को भी ऐड ऑन करेंगे ताकि अगर कोई बिगिनर भी हमारे डेटा को देख रहा है तो वो भी हमारे डेटा को आसानी से रीड कर सके। हमारा डेटा इतना ज्यादा सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, आखिर पिवट टेबल हम यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर पिवट टेबल का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा टेबल्स के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हमारे सामने आ चुका है क्रिएट पिवट टेबल। यहां पर हमारा पूरा डेटा सिलेक्टेड है। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है क्या हम एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर इसी शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं। देखो, अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा है तो हमें नई शीट के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हमारे पास एक छोटा सा डेटा है तो हम इसी शीट के ऊपर यहां साइड में काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक न्यू शीट के ऊपर काम करेंगे ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएं। तो यहां पर हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर एक न्यू शीट क्रिएट हो चुकी है और यहां पर हमारा पिवट टेबल 1 क्रिएट हो चुका है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप यहां पर किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अगर आप पिवट टेबल के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपका कर्सर इसके अंदर होना चाहिए, तभी आपको यहां पर पिवट टेबल आइकन शो होगा। अगर आप इसमें से किसी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से सारी चीजें गायब हो जाएंगी। इसलिए आपका कर्सर हमेशा पिवट टेबल के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे। अगर मैं यहां पर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं यहां पर पिवट टेबल फील्ड्स के बारे में। यहां पर हमें हमारे डेटा के सारे कॉलम शो हो रहे हैं, जैसे सेल डेट, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, रीजन, ये सारे के सारे कॉलम हमें यहां पर शो हो रहे हैं जिसका हम पिवट टेबल के अंदर यूज करेंगे। और यहां पर हमारे पास 4 कॉलम हैं जिनका यूज कर हम इस पूरे के पूरे पिवट टेबल के अंदर काम करेंगे। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले फिल्टर है, रोज है, कॉलम है, वैल्यूज है जिनके अंदर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें गुजरात की टोटल सेल्स को काउंट करना था, जिसके लिए हम पिछली वीडियो में फॉर्मूलाज का यूज कर रहे थे। लेकिन अब हम इसका यूज कैसे करते हैं वो चीज आप थोड़ा ध्यान से देखना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेट कॉलम। हमें सबसे पहले स्टेट कॉलम के अंदर काम करना है, तो मैं इसे उठाकर रोज के अंदर रख देता हूं। तो यहां पर ये इस तरीके से आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, यहां पर अपने आप डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। पिछली बार हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव किया था, लेकिन यहां पर अपने आप डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं और यहां पर हमारे सामने रो वाइज स्टेट कॉलम आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेल्स, टोटल सेल्स को काउंट करना है। तो यहां पर हम सेल्स वाले कॉलम को उठाकर वैल्यूज के अंदर रख देते हैं। तो यहां पर हमारी सेल्स भी काउंट हो चुकी हैं, यानी हमारा सेल्स अमाउंट काउंट हो चुका है सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। और यहां पर हमें इसका टोटल भी शो हो रहा है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारी चीजें अपने आप होगी। ना तो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना पड़ा, ना ही हमें यहां पर कोई फॉर्मूला का यूज करना पड़ा। यहां पर अपने आप सम फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ 2 कॉलम्स को ड्रैग किया,
पहले स्टेट कॉलम को हमने रो कॉलम के अंदर ड्रैग किया, इसके बाद सेल्स अमाउंट को हमने वैल्यूज के अंदर ड्रैग किया, जिससे हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। अब मान लीजिए हमें यहां पर स्टेट की टोटल ट्रांजैक्शंस को काउंट करना है। जैसे यहां पर हमें पता होना चाहिए कि गुजरात में टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेट कॉलम को उठाकर दोबारा से वैल्यूज के अंदर यहां पर रखेंगे और यहां से सेल्स अमाउंट को अनचेक कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास 1 क्लिक में यहां पर टोटल ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं और यहां पर काउंट फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो चुका है। यहां पर हमें गुजरात की टोटल ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं, दिल्ली की टोटल ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं, कर्नाटका की टोटल ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। ना तो हमने यहां पर किसी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव किया और ना ही हमने यहां पर किसी फॉर्मूला का यूज किया, सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। अब समझते हैं इन कॉलम्स के अंदर हम काम कैसे करते हैं। देखो, हम रो में उस कॉलम को रखते हैं जिसे हम इस तरीके से यहां पर रखना चाहते हैं, यानी रो वाइज। पहले यहां पर दिल्ली रो नंबर 4 में आ रहा है, गुजरात 5 में आ रहा है, कर्नाटका 6 में आ रहा है। जिस डेटा को हम इस तरीके से रखना चाहते हैं उसे हम रो के अंदर रखते हैं। फिल्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि फिल्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। इसके बाद बात आती है कॉलम की। हम कॉलम का यूज कैसे करते हैं। कॉलम का यूज करना, अगर हम कॉलम के अंदर किसी कॉलम को उठाकर रखते हैं तो वो हमें यहां पर कॉलम वाइज शो होता है। जैसे यहां पर मैं राइसन को उठाकर कॉलम के अंदर रख देता हूं तो यहां पर ये इस तरीके से शो हो रहा है, यानी कॉलम के अंदर अगर हम किसी वैल्यू को रखते हैं तो वो हमें इस तरीके से शो होती है, और अगर हम रो के अंदर किसी चीज को रखते हैं तो वो हमें इस तरीके से शो होती है। सिंपल है। इसके बाद अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज का यूज हम तभी करते हैं अगर हम किसी चीज को काउंट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट है चाहे कोई नंबर है। अगर हम किसी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वैल्यूज का यूज करते हैं। उस कॉलम को उठाकर हम वैल्यूज के अंदर रख देते हैं। इसके लिए हम सिंपल सी चीज है, अगर हम इसके अंदर कुछ रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर इसके अंदर कर देंगे, जिससे ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम इसे यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो यहां से इसे अनचेक कर देंगे, जिससे ये यहां पर रिमूव हो जाएगा। सिंपल चीज है, मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। रो के अंदर हम वही चीजें रखेंगे जिसे हम रो वाइज रखना चाहते हैं, कॉलम के अंदर हम वो चीजें रखेंगे जिसे हम इस तरीके से कॉलम वाइज रखना चाहते हैं, यानी एक सिंगल रो के अंदर रखना चाहते हैं। और वैल्यूज के अंदर हमारी वो चीजें आएंगी जिसे हम काउंट करना चाहते हैं या फिर जिसके ऊपर हम फॉर्मूलाज का यूज करना चाहते हैं। अगर आप पहली बार पिवट टेबल के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए चीजें समझना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर आप एक बार पिवट टेबल का यूज करना सीख जाते हैं तो आप डेटा के अंदर काफी तेजी से काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर प्रोडक्ट नेम को भी ऐड करना है, यहां पर मैं इसे उठाकर कॉलम के अंदर रखूंगा तो यहां पर मुझे आसानी से पता चल रहा है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट के अंदर कितनी क्वांटिटी में बिका है। जैसे यहां पर हमें लैपटॉप शो हो रहा है, लैपटॉप हमारा तेलंगाना में यहां पर 2 क्वांटिटी के अंदर सोल्ड हुआ है। वो सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। ये हमारे प्रोडक्ट नेम है, ये हमारे स्टेट हैं, और यहां पर ये कितनी क्वांटिटी में बिका है वो हमें शो हो रहा है। यहां पर हमने ना तो कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, ना ही कोई हमने और डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह को रिमूव किया। सारा डेटा हमें आसानी से यहां पर मिल चुका है। तो यहां पर एक बार सारी की सारी चीजें समराइज कर लेते हैं ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो यहां पर एक बार सारे फिल्टर हटा देते हैं। तो यहां पर हमारा डेटा क्लियर हो चुका है। हमें स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का पिवट टेबल देखने को मिलता है। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। मान लीजिए हमें पता करना है कि हमारे कौन से कस्टमर ने कितनी बार ट्रांजैक्शन की है, हमें वो पता करना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, हम कस्टमर नेम को उठाकर रोज में रखेंगे। तो यहां पर हमारे सारे के सारे कस्टमर आ चुके हैं और यहां से सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। अब हमें पता करना है कि हमारे सिंगल कस्टमर ने टोटल कितनी बार ट्रांजैक्शन की है। तो उसके लिए हम इसे उठाकर वैल्यूज में रखेंगे, क्योंकि हम जिस भी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे हम वैल्यूज के अंदर रखते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट है चाहे कोई नंबर है। हमें जिसे भी कैलकुलेट करना है उसे हम वैल्यूज के अंदर रखते हैं। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि हमारे कौन से कस्टमर ने कितनी बार ट्रांजैक्शन की है। जैसे यहां पर अमित शर्मा ने टोटल 10 बार ट्रांजैक्शन की है।
तो यहां पर हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। हमने फिर से ना तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव की, ना ही कोई फॉर्मूला का यूज किया। यहां पर अपने आप काउंट फॉर्मूला यूज हो चुका है। तो जब अगर हम पिवट टेबल के यूज करते हैं तो हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे यहां पर हमें वन क्लिक में पता चल रहा है कि हमारे कौन से कस्टमर ने कितनी बार ट्रांजैक्शन की है। हमारे लिए इतनी ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं कि हम काफी तेजी से एक्सेल के अंदर काम कर पाते हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब मान लीजिए हमें पता करना है कि हमारे ये कस्टमर कौन से स्टेट से हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमें स्टेट वाला कॉलम शो हो रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग कर कर रोज के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि हमारा ये कस्टमर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर हमारे प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारा कस्टमर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर से हमारे प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो डेटा हमें यहां पर शो हो रहा है। हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो चुकी हैं और यहां पर काउंट फॉर्मूला पहले से अप्लाई हो चुका है। अब अगर हम यहां पर फॉर्मूला चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हम यहां पर काउंट फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते, हम किसी और फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर वैल्यू फिल्टर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें सारे के सारे फॉर्मूलाज देखने को मिल जाते हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, ये सारे फॉर्मूला हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। हम जिस भी फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, जिससे वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे की जाती है। तो यहां पर हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं फिल्टर की। मान लीजिए मुझे यहां पर पता करना है कि अगर मैं किसी एक सिंगल स्टेट के बारे में पता करना चाहूं, यानी मुझे एक सिंगल स्टेट का डेटा चाहिए, मुझे पता करना है कि हमारे पास सिर्फ वही स्टेट्स के कस्टमर शो होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं दिल्ली के ऊपर क्लिक करता हूं तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर हमारे कौन कौन से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर स्टेट को अनचेक कर देते हैं और यहां से स्टेट को उठाकर फिल्टर के अंदर रखेंगे। तो यहां पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। यहां पर हमें एरो देखने को मिल रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर मान लीजिए मैं सिर्फ दिल्ली के कस्टमर्स को देखना चाहता हूं, तो मैं दिल्ली को सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो यहां पर हमारे वही कस्टमर शो हो रहे हैं जो दिल्ली से हमारे प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहां से दिल्ली को हटाकर गुजरात को सिलेक्ट करना चाहता हूं, यानी गुजरात की ट्रांजैक्शंस को देखना चाहता हूं, तो हमें कस्टमर नेम शो हो रहा है और उनकी ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं, यानी उसने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। इसी तरीके से हम यहां पर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। यहां से हम किसी भी स्टेट को सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, उस स्टेट का हमें डेटा यहां पर देखने को मिलेगा। यानी अगर हम यहां से राजस्थान को सिलेक्ट करते हैं और इसे गुजरात को यहां से अनचेक कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहां पर हमें सिर्फ राजस्थान का डेटा देखने को मिल रहा है, बाकी सभी स्टेट्स का डेटा यहां से रिमूव हो चुका है। हमें पता चल रहा है कि राजस्थान से कौन सा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो अगर आप एक बार इस पिवट टेबल का यूज करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। अब कुछ नया सीखते हैं। अब अगर मैं यहां पर इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, ये हमारा पिवट टेबल है, अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं तो यहां पर हमें मल्टीपल स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। यहां से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने पिवट टेबल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब हम यहां पर एक चार्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने डेटा के अंदर चार्ट को ऐड करते हैं तो हमारे डेटा को रीड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और उससे हमारा डेटा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो यहां पर हम एक चार्ट को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें मल्टीपल चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हम यहां से जिस भी चार्ट को अप्लाई करना चाहिए उसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर पाई चार्ट को अप्लाई कर लेता हूं, यहां से इसे सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर ये अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर हमारे सामने चार्ट आ चुका है, इसके अंदर हमें सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहां से किसी चीज को रिमूव करना है, जैसे यहां पर मैं टोटल को नहीं रखना चाहता तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां से ये डिलीट हो चुका है। यहां से हम इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं।
अब अगर मैं इस डेटा के अंदर चेंज करता हूं, यहां पर अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो यहां पर वो चेंज अपने आप हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं फिल्टर के अंदर सिलेक्ट ऑल करता हूं, अप्लाई करता हूं, तो यहां पर भी वो चेंज हो चुका है। जो चेंज हमारे पिवट टेबल के अंदर होगा वो चार्ट के अंदर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट कर कर अप्लाई किया था। तो यहां पर हमारे लिए सारी चीजें आसान हो चुकी हैं, हमें आसानी से पता चलेगा। यहां से मान लीजिए मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं, तो यहां पर इसे सिलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा, तो यहां से ये डिलीट हो चुका है। तो यहां पर अगर हम किसी और चार्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए हम डेटा को इस तरीके से नहीं दिखाना चाहते, तो यहां पर हमें मल्टीपल चार्ट देखने को मिल जाते हैं। हम यहां से इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से हमारा डेटा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है और चीजों को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अगर हम चार्ट का यूज करते हैं, एक तो हमारा डेटा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और दूसरा हमारे डेटा को रीड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब मान लीजिए मैं यहां पर स्लाइसर को ऐड करना चाहता हूं, जिससे हमारे लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा। यहां पर इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहां पर हमारा पिवट टेबल आ चुका है। मुझे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहां पर हमें इंसर्ट स्लाइसर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर स्लाइसर आ चुका है। जैसे मैं यहां पर सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं, आप यहां से जिस भी चीज का स्लाइसर ऐड करना चाहें उसे यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे। तो यहां पर मैं सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर स्लाइसर ऐड हो चुका है। अब यहां से मैं जिसे भी सिलेक्ट करूंगा, जिस भी सिटी को सिलेक्ट करूंगा, उसका डेटा में यहां पर शो होगा। जैसे मैं हैदराबाद के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर हैदराबाद का डेटा में शो हो रहा है। एक बार इसे साइड कर लेते हैं, तो यहां पर इस डेटा के अंदर भी चेंज होगा, यहां पर हमारे चार्ट के अंदर भी चेंज होगा और हमारे पिवट टेबल के अंदर भी चेंज होगा। जैसे मैं यहां पर जयपुर को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर जयपुर का डेटा आ चुका है और चार्ट भी अपने आप चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम पिवट टेबल का यूज कर कर काफी तेजी से काम कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए हमें कौन सी चीज का कैसे यूज करना है। अगर आपको आसानी से पता होगा कि मैं इस चीज का यूज कर कर अपने डेटा को इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप स्लाइसर वगैरह का यूज कर कर अपने डेटा के अंदर काफी तेजी से काम कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर स्लाइसर को कस्टमाइज करना चाहता हूं, आपको पता है कि हम यहां से चार्ट को भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर पिवट टेबल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, तो क्या हम स्लाइसर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं? तो यहां पर हमने अगर स्लाइसर को ऐड किया हुआ है तो यहां पर आपको स्लाइसर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर हमें स्लाइसर के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहां से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहां से हम किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो स्लाइसर के अंदर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम डेटा के अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं दोबारा पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका यूज कर कर हम टाइम वाइज यानी डेट वाइज पूरे के पूरे डेटा को रीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पिवट टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जिससे एक तो हमारा डेटा अट्रैक्टिव बनता है, दूसरा हमें यहां पर काम करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि ना तो हम किसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह को रिमूव करते हैं, और यहां पर हम चार्ट्स का यूज करते हैं, जिससे डेटा को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप पिवट टेबल का यूज करना सीख जाते हैं तो आपके लिए डेटा एनालिसिस करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।